हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आज से अनलॉक होने लगेगी जिंदगी, मिली राहत। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब लगभग थमने लगी है। सुधरते हालात को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में आज से ढील देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर के बाकी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। इधर दिल्ली में अल्टरनेट के माध्यम से मॉल और दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है और मेट्रो का परिचालन भी 50% क्षमता से शुरू की जा रही है। और महाराष्ट्र ने कोरोना के सक्रिय मामलों के आधार पर पाबंदियों में छूट देने की 5 श्रेणी बनाई है। कोरोना की दूसरी लहर के थमने पर कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिए हैं। साथ ही इधर झारखंड में भी कोरोना के नए मामले लगातार कम मिल रहे हैं। इसके आधार पर 9 जून को झारखंड में भी अनलॉक करने को लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विचार विमर्श शुरू। 9वीं के आधार पर तैयार हो सकता है रिजल्ट। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक की परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पहले सीबीएसई के द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मापदंड का अध्ययन किया गया है। झारखंड में मैट्रिक के स्टूडेंट को पास करने के लिए 9वीं बोर्ड की परीक्षा को मैट्रिक के रिजल्ट का मूल आधार बनाया जा सकता है। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक विद्यार्थियों को भी सीबीएसई बोर्ड की तरह ही पास किया जा सकता है। साथ ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर के भी विचार विमर्श की जा रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है हल्की बारिश। झारखंड में मानसून आने का समय करीब है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ ही बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है। इसके 15 जून तक राज्य में प्रवेश होने की संभावना है। आज राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि शाम तक राजधानी रांची समेत कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 293 नए मरीज मिलने के साथ ही 8 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 838 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 10, देवघर से 10, धनबाद से 15, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 45, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 23, गोड्डा से 5, गुमला से 8, हजारीबाग से 26, जामताड़ा से 3, खूंटी से 6, कोडरमा से 15, लातेहार से 6, लोहरदगा से 3, पलामू से 13, रामगढ़ से 11, रांची से 24, साहिबगंज से 26, सरायकेला से 11, सिमडेगा से 14 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 13 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य के 24 जिलों में 6239 एक्टिव केस है, जिसमें बोकारो में 216, चतरा में 167, देवघर में 293, धनबाद में 211, दुमका में 72 एक्टिव केस है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 705, गढ़वा में 190, गिरिडीह में 167, गोड्डा में 16, गुमला में 284, हजारीबाग में 290, जामताड़ा में 65, खूंटी में 175, कोडरमा में 240, लातेहार में 156, लोहरदगा में 133, पाकुड़ में 7, पलामू में 177, रामगढ़ में 251, रांची में 1662, साहिबगंज में 90, सरायकेला में 244, सिमडेगा में 299 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 129 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट और जेईई मेंस की परीक्षाओं को नहीं किया जाएगा रद्द। एक बड़ी खबर की 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने अब नीट और जेईई मेंस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि इसके बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत दिया है कि नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं रद्द नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में और सुधार होने के बाद परीक्षा ली जाएगी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बीच अगले हफ्ते तक नीट और जेईई मेंस से जुड़ी परीक्षा का कार्यक्रम जारी करने के भी संकेत दे दिए हैं।
शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से मिली जानकारी के अनुसार नीट और जेईई मेंस के संबंध में पीएमओ से भी हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में इन परीक्षाओं को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम की पहल पर 70 लाख गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के पहल पर राज्य के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है। इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम 4 किस्तों में कर सकते हैं। सरकार ने डीपीएस चार्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गरीबों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही है। कोरोना काल में गरीबों को राहत देने से संबंधित योजनाएं लागू की गई है और गरीबों को रोजगार देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री की पहल पर मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया सह सहायिकाओं को अब 2000 रुपये मानदेय मिलेंगे। वहीं कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को 1 महीने के अतिरिक्त मानदेय देने की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट 2016 शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया ऑनलाइन हल्ला बोल। राष्ट्रीय युवा आंदोलन युवा हल्ला बोल बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आंदोलित हो चुका है। देश भर के बेरोजगारों की आवाज उठाने वाला युवाओं की टोली, जिसने एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, वे आज जेटेट 2016 अभ्यर्थियों के लिए भी आवाज बुलंद कर रहा है। जेटेट 2016 बहाली मोर्चा के अध्यक्ष परिमल कुमार का कहना है कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भारी कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए जेटेट 2016 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी सालों से इंतजार कर रहे हैं। जेटेट 2016 पास अभ्यर्थियों ने 2012 की नियमावली के आधार पर सीधी नियुक्ति काउंसलिंग के द्वारा मेधा सूची बनाकर करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2021 तक के सभी रिक्त पदों पर अतिशीघ्र करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीके की दोनों डोज लेने वाले हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच से छूट संभव। राहत भरी खबर की देश में हवाई यात्रा करने वाले लोगों को जल्द ही अनिवार्य आरटीपीसीआर जांच से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके लिए ये जरूरी होगा कि यात्री टीका लगवा चुका हो। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को यात्रा से पहले अनिवार्य आरटीपीसीआर जांच से छूट देने पर संयुक्त टीम चर्चा कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 78,000 ठेका कोयला श्रमिकों के परिश्रमिक में की गई बढ़ोतरी। एक राहत भरी खबर की कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी अनुषंगिक कंपनियों के ठेका श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की गई है। केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र के ठेका मजदूरों के लिए अगले 6 माही के बीडीए की घोषणा कर दी है। इसके मुताबिक कोल इंडिया ने अपने तमाम अनुषंगिक कंपनियों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नई दर के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर लागू करने का निर्देश दिया है। ये दर पहले अप्रैल से सितंबर महीने के लिए जारी की गई है और नए बढ़े वेतन का लाभ कोल इंडिया में कार्यरत 78,000 ठेका मजदूरों को मिलेगा। अप्रैल से ठेका कर्मियों को न्यूनतम एक दिन में 939 रुपये और अधिकतम 1064 रुपये वेतन मिलेगा। बढ़े हुए वेतन का एरियर भुगतान भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स हो सकता है माफ। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने लॉकडाउन अवधि में खड़ी बसों को राहत देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की गई है। इस दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत राज्य में बसों का परिचालन भी बंद है और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि बस संचालकों ने राहत के लिए ज्ञापन सौंपा है और सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। एक जिले से दूसरे जिले और झारखंड से दूसरे राज्य जाने वाली बसें नहीं चल रही है। ऐसे में हजारों बसें बस पड़ाव में खड़ी है। झारखंड प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स माफ करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में बसों के परिचालन को लेकर 9 जून को फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड ने दर्ज की बढ़त, बिहार असम को पछाड़ा। एक बड़ी खबर की झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है। स्कूली शिक्षा के मामले में राज्य ने पिछले साल के अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 30 अंक हासिल किए हैं। इस साल झारखंड को
790 अंक मिले हैं और 7 अन्य राज्यों के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। खास बात यह है कि झारखंड ने बिहार, असम और मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को स्कूली शिक्षा प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार पंजाब, केरल, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की कटौती राशि को शीघ्र वापस करे केंद्र सरकार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों के साथ आज भी शिक्षा मंत्री खड़े हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों के कटौती की गई राशि को वापस करने की मांग किए हैं। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा जारी बयान में उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 1500 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि कटौती की गई राशि को राज्य सरकार को दे दिया जाए ताकि पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में परेशानी न हो। जल्द ही वे झारखंड लौटेंगे। इसके बाद पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन और स्थायीकरण सहित अन्य मांगों पर ठोस पहल करेंगे। वहीं दूसरी ओर बता दें, विश्वविद्यालय शिक्षकों को सेवा विस्तार देने की मांग है। रांची विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर आरपी गोप ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्षों का सेवा विस्तार देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने राज्य के चिकित्सकों को मिले सेवा विस्तार का हवाला देते हुए इसे विश्वविद्यालय शिक्षकों पर भी लागू करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर में 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन आज से। राहत भरी खबर की राज्यों में अनलॉक शुरू होने के साथ रेलवे भी बंद पड़ी ट्रेनों को पटरी पर लाना शुरू कर दिए हैं। आज से आगरा रेल मंडल समेत देश भर में 150 से अधिक बंद पड़ी ट्रेनें शुरू हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की योजना है कि 15 जून से शताब्दी समेत 1 दर्जन अन्य ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने की है। जैसे जैसे संक्रमण की दर कम होगी, ट्रेनें पटरी पर लौटना शुरू होगी और अधिकांश ट्रेनों में अभी जनरल टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं बता दें, राजधानी एक्सप्रेस 20 जून तक रद्द है। टाटानगर से गुजरने वाली भुवनेश्वर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को 19 जून तक के लिए रद्द कर दी गई है। साथ ही इधर 8 से दौड़ेगी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस। अब रेलवे ने कोडरमा के रास्ते कोलकाता से जम्मू तवी तक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता स्पेशल ट्रेन का परिचालन 8 जून से अगले आदेश तक के लिए शुरू कर दी गई है। शनिवार को बुकिंग खुलने के साथ ही सभी क्लासों में 8 जून की टिकटें बुक हो गई है। अभी वेटिंग चल रही है। कोलकाता से ये स्पेशल ट्रेन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को जम्मू तवी के लिए खुलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की मार से करहा रहे स्कूल और कोचिंग संस्थान के कर्मचारी। एक बड़ी खबर की शिक्षकों को बच्चों का भविष्य गढ़ने वाला कहा जाता है और कोरोना ने इन शिक्षकों का वर्तमान अंधकारमय बना दिया है। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और निजी ट्यूशन आदि पर ग्रहण लगा हुआ है। निजी स्कूल, कोचिंग और होम ट्यूशन कराने वाले शिक्षकों की स्थिति काफी खराब हो गई है। इन संस्थानों के संचालकों की अपनी मजबूरी है, उधर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अलग परेशानी है। बताते चले कि कई शिक्षकों की नौकरी चली गई है तो कई आधे वेतन पर ही काम कर रहे हैं। साथ ही इधर कोचिंग संचालकों के अनुसार राज्य में लगभग 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है। इसमें सबसे अधिक रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में है। ये सभी लॉकडाउन का मार झेल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का फूका गया पुतला। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ महानगर कांग्रेस ने सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में हाला बोल कार्यक्रम कल किए। रांची में बिरसा चौक, एचईसी, रतन टाकी चौक, एजी मोड़, अड़गोड़ा चौक, पिस्का मोड़, लालपुर चौक, कांके रोड और बूटी मोड़ में ये कार्यक्रम किया गया। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई की मार झेल रही आम जनता की आवाज को बुलंद करना था। इस अवसर पर विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर चौक चौराहों पर काला झंडा लगाया गया। साथ ही इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सिक्किम में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दी गई है। वहीं बता दें, इधर लोहरदगा जिले के बरवाडी के बीडीओ राकेश सहाय ने लॉकडाउन के दौरान दोपहर के 2 बजे के बाद टेम्पो चलाने पर उसे जब्त करने की चेतावनी जारी किया है। साथ ही पेयजल संकट से जूझ रहे लोग, बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में 3 महीने से पेयजल आपूर्ति बाधित है। वहीं एक तरफ कोरोना संक्रमण की मार है तो दूसरी तरफ गर्मी चरम सीमा पर और तीसरी ओर सरकार के द्वारा बिछाए गए लाखों रुपए
रुपये खर्च करके घर घर नल कल योजना के तहत वाटर सप्लाई कनेक्शन भी अब बालूमाथ में फिसलती नजर आ रही है। वाटर सप्लाई नहीं होने से कनेक्शन धारी परेशान है, लोगों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारों किसानों का सब्जी का खेती हुआ बर्बाद। ऋण में डूबे झारखंड के किसानों का दर्द यास चक्रवात और बढ़ा दिया है। लगातार 2 वर्षों से महामारी की मार से बदहाल किसान अपनी नियति पर रो रहे हैं। ऐसे में ना तो जनप्रतिनिधि आगे आ रहे हैं और ना ही पदाधिकारी। इस विकट परिस्थिति में अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी बिंदु भूषण दुबे किसानों को उनका हक दिलाने के लिए रामगढ़, खूंटी और रांची जिला के गांवों का दौरा कर किसानों से भेंट कर उनका दुख दर्द बांट रहे हैं। राज्य सरकार से मांग किया है कि किसानों की उचित पहचान हो और उनका कर्ज माफ हो और फसल क्षति के हिसाब से मुआवजा देने की मांग किए हैं और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए और किसानों को मुफ्त में खाद, बीज, रासायनिक दवा उपलब्ध कराई जाए और प्रखंडों में व्याप्त दलाली प्रथा को खत्म करने की मांग किए हैं। साथ ही इधर किसानों की हितैषी में है हेमंत सरकार। मंत्री सत्यानंद भोक्ता लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की समस्या और गाँव के विकास को लेकर तत्पर है। रविवार को चतरा सदर प्रखंड के मोक्तामा पंचायत सचिवालय में पैक्स धान बीज केंद्र का शुभारंभ किए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ किसान अपना आधार कार्ड और जमीन का रसीद के साथ फॉर्म भर के खेती के लिए बीज 50% अनुदान पर ले सकते हैं। साथ ही इधर रांची में खरीफ फसल की खेती की तैयारी शुरू हो गई है। किसानों ने खेत की जुताई कर धान की खेती के लिए बिजड़े तैयार करना शुरू कर दिए हैं। रांची में 3203 क्विंटल उन्नत प्रभेद के बीज का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 जून तक विद्यार्थियों को किताबें पहुंचाने का निर्देश। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई सतत रूप से संचालित करने के लिए पदाधिकारियों और शिक्षकों को निर्देशित किया है। उन्होंने जिले में विद्यार्थियों को 12 जून तक किताबें हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसके लिए शिक्षकों को घर घर जाकर किताबें पहुंचाने को कहा गया है। साथ ही इधर जूम मीटिंग में उर्दू स्कूल के शिक्षक को इलाज के लिए सहयोग की अपील। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ केंद्रीय कमेटी की जूम मीटिंग हुई। मीटिंग में चाईबासा के शिक्षक सहित झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष इम्तियाज अहमद की बीमारी और इलाज पर विचार विमर्श किया गया है। संघ ने तय किया है कि इनके इलाज में हर संभव सहयोग किया जाएगा। इसके लिए पूरे राज्य के शिक्षकों से आग्रह किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सहायता कोष और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से इलाज के लिए सहयोग की अपील की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों का इन हैंड वेतन घटेगा, बढ़ेगा पीएफ। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने चारों श्रम संहिताएं लागू करने की तैयारी कर ली है। अगले कुछ महीनों में ये कानून लागू हो जाएंगे। इसके बाद कर्मचारियों के हाथों में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों की भविष्य निधि की देनदारी बढ़ जाएगी। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में बदलाव आ जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, 44 की जगह सिर्फ 4 कानून ही प्रभावी होंगे, जिसमें औद्योगिक संबंध, वेतन और सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्य स्थिति ही लागू होंगे। अब सिर्फ यही 4 श्रम कानून प्रभावी रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई बढ़ी तो थाली में घट गई भोजन की मात्रा। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान ने एक बार फिर महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का असर सीधे लोगों की भोजन की थाली पर पड़ रहा है। दुनिया में भूखमरी बढ़ गई है। एक साल में 23 करोड़ बेहद गरीबी में चले गए हैं। साथ ही इधर बता दें, जीवन के साथ जीविका की व्यवस्था करे सरकार। रांची में कपड़े का कारोबार करने वाले दुकानदार और व्यापारी सरकार से जीवन के साथ जीविका की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इससे जुड़े सैकड़ों लोगों की जीविका चलती रहे। वहीं दुकानों में ताले लटके होने के कारण गोदामों में रखे सामान खराब होना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अप्रैल से अब तक हुई मौतों का ऑडिट कराएगी सरकार। कोरोना के नए मामले आने अब कम हो गए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीने में ही केवल कोरोना से 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट ने राज्य भर में 2 महीने के अंदर हुई मौत का डेथ ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर विभाग की ओर से सभी डीसी को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार झारखंड में एवरेज हर महीने 70,000 लोगों की मौत होती है। वहीं करीब 72,000 बच्चों का जन्म होता है। इस अपडेट में बस इतना ही।